नमस्कार दर्शकों, मैं हूं भुवन चंद्र जोशी। कुछ दिन पहले मैंने रुद्रप्रयाग की कामाक्षी रावत के बारे में खबर दी थी, लेकिन जो सोच रहे थे सभी लोग अंततः हुआ वही। गौरतलब है कि 9 जुलाई को रुद्रप्रयाग की जिले की रहने वाली 14 वर्षीय कामाक्षी रावत छोटी सी बात पर घर से नाराज होकर घर से चली जाती है। अचानक वो लापता हो जाती है और जिसके बाद कामाक्षी परिजन बेहद चिंतित होते हैं और उन्होंने कई जगह उसको ढूंढा और पुलिस में गुहार लगाई। आम जनता में जो सोशल मीडिया थे सभी से निवेदन किया कि कामाक्षी को ढूंढने में उनकी मदद की जाए और उन्होंने अपने आसपास हर जगह खोजा, रात और दिन, और पुलिस ने भी बहुत मदद की। पुलिस ने भी अपने बिहाफ पर बहुत कुछ उनको ढूंढा, लेकिन कहीं पर उनका सुराग नहीं मिला था। लेकिन अंततः आज जो कुछ हुआ वो खबर आपके सामने बेहद आज सदमे से कम नहीं है। जब कामाक्षी को एक छोटी सी बात पर लड़की घर से गायब हो जाती है और उसके बाद वह लड़की आज करीब 16 दिन के बाद जब बुरी खबर आती है तो एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि 14-15 साल की लड़की घर से निकलने के बाद सभी यही समझते हैं कि कहीं चली गई होगी और अपने आप घर आ जाएगी, लेकिन इतना बड़ा कदम उठा लेगी किसी को सपने तक में भी पता नहीं था। और आज 26 जुलाई को उस वक्त सभी को सदमा लग गया जब कामाक्षी रावत का शव टिहरी के जीबीके कंपनी के डैम नंबर 4 में बरामद हुआ। कामाक्षी के शव की शिनाख्त करते हुए उसके परिजनों को दुखों का पहाड़ टूट गया और पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। परिजनों ने इतने दिनों तक उम्मीद थी कि रुद्रप्रयाग की पुलिस उनकी बच्ची को उनके आसपास ले जाएगी, लेकिन आज करीब 17 दिन के बाद अचानक बच्ची की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है और यह खबर सुनकर उनके माता पिता गहरे सदमे में आ जाते हैं। लेकिन मृतक कामाक्षी के शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट हो पाएगा, ये पुलिस का कहना है। लोगों की जानकारी के मुताबिक अगर कहें तो आज करीब शुक्रवार को टिहरी गढ़वाल जिले के अलकनंदा नदी पर स्थित जीबीके कंपनी डैम नंबर 4 गेट नंबर जो 4 है उस पर लोगों ने एक शव को देखा, जिसके बाद उन्होंने अपनी जानकारी चौराहा पुलिस चौकी को दी और सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस ने अपनी जल्दबाजी में एक कार्रवाई करते हुए आपदा जल पुलिस टीम द्वारा काफ़ी मशक्कत के बाद डैम से बाहर निकाला गया और पुलिस द्वारा प्रारंभिक जांच के बाद शव को आगे की कार्रवाई के लिए भेज दिया गया और उसके बाद पुलिस की शव की पहचान के लिए उसका प्रचार प्रसार भी किया गया और कुछ ही समय बाद शव की पहचान 14 वर्षीय कुमारी कामाक्षी रावत के रूप में हुई, जो कि महेंद्र सिंह रावत जी की पुत्री हैं और ग्राम तेलंगी, सुमेरपुर और जिला रुद्रप्रयाग के ऊपर रहने वाले हैं। इतनी बड़ी दुखद घटना हो जाती है क्योंकि उनके माता पिता ने सोचा था कि वो बहुत जल्दी घर आ जाएगी, ऐसी अनहोनी होगी सपने में भी नहीं सोचा था। कामाक्षी के पिता महेंद्र सिंह रावत ने कुछ दिन पहले एक भावुक अपील करते हुए लिखा था कि कामाक्षी लैपटॉप गारंटी पीरियड में ही ठीक हो गया है और तुम सिर्फ इतनी नाराज मत रहो और जल्द से जल्द घर आओ। और मैं तुम्हें ये जो बात कह रहा था सिर्फ तुम्हें डराने के लिए बोल रहा था कि उस लैपटॉप पर 10,000 रुपये का खर्चा आएगा, लेकिन वो बिल्कुल फ्री में ठीक हो गया है। कामाक्षी, तुझे अपने पापा की बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि तेरे पापा का क्या हाल हो रखा है और तेरी माताजी तो खाना पीना कुछ भी नहीं खा रही है। क्या तुम्हें हमारी चिंता नहीं है? तुम जल्द से मुझे फ़ोन करो, तुम जहाँ कहीं भी हो मैं तुम्हें लेने आता हूँ। इस तरह के भावुक शब्द महेंद्र सिंह रावत जी ने अपनी बेटी को सोशल मीडिया पर यह पत्र लिखा था, लेकिन किसको क्या पता कि उनकी बेटी की जो लाश है वह डैम से मिलेगी। इसीलिए कहता हूँ कि जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हों, इतने समझदार आजकल के ज़माना है कि एक छोटी सी बात पर अपने माता पिता का कहना अगर नहीं मान सकते तो उन बच्चों को समझ जाना चाहिए पहले से ही, क्योंकि आजकल हम कह देते हैं कि माता पिता की कमी है। बिल्कुल नहीं होती माता पिता की कमी। हर माँ बाप अपने बच्चों को सही रास्ते पर लाने के लिए डांटता भी है, फटकारता भी है, लेकिन उसके बाद भी बच्चे जब इतना बड़ा कदम उठा देते हैं तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। इसलिए सभी बच्चों से कहना चाहूँगा कि वो अपने माता पिता का सही से, जो भी माँ बाप कहते हैं तुम्हारी भलाई के लिए कहते हैं, और इसलिए कामाक्षी रावत की तरह कोई भी बच्चा इस तरह से कदम न उठाए, क्योंकि माँ बाप जो भी लोग लुभावन देते हैं कि आपको प्रमोट करने के लिए
आपका हौसला अफजाई करने के लिए माता पिता का काम है आपको आगे बढ़ाना। लेकिन ये खबरें वाकई में दुखदाई होती है। आज कामाक्षी नहीं रही और कितना बड़ा एक संकट उनके माता पिता के ऊपर आया है। अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार।